जय श्री राम। जय मित्रों, आइए मैं लेके चलता हूँ आपको हिंदू महासभा के कार्यालय जो बुराड़ी में उपस्थित है और जिसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजू पालचा जी हैं और किस्मत से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी मिल जाते हैं। तो आज इनसे हम चर्चा करते हैं आज़ादी के विषय में। तो जय हिंदू राज द्विवेदी जी, आपका उसको मैं समर्थन तो नहीं करता कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन मैं जो प्रश्न है उसका आप जवाब देंगे अवश्य। आजादी को आज कितने साल हो गए? 76 साल, 79 साल। इस 79 साल में जो आजादी दिलाई गांधी जी ने और नेहरू जी ने, उसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? ये सबसे बड़ा झूठ है कि गांधी जी और नेहरू जी ने आजादी दिलाई। गांधी जी और नेहरू दोनों के दोनों अंग्रेजों के सबसे बड़े चाटुकार थे। इनसे बड़ा चाटुकार भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ, ब्रिटिश हुकूमत था। जब गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा से आजादी मिली, तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे? कौन लोग थे वो जो कि 7.5 लाख लोगों को आजादी के आंदोलन में केवल फांसी दी? नहीं, गलत बोलते हैं आप। उन्हें देशद्रोही, आतंकवादी। आप उत्तर सुनिए पहले। वो कौन लोग थे जो 7.5 लोगों को फांसी दी गई और इसके अलावा 7 से 8 करोड़ लोगों को तोपों के आगे बांध करके उड़ा दिया गया, परकच्चे उड़ा दिए गए? वो सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी में बलिदान हुए। और अभी एक प्रश्न है, आपने क्या कहा उनको देशद्रोही कहा जाता था? हाँ, कहा जाता था, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं पूरा प्रश्न पूछे क्यों कहा जाता था? कोई कांड में वो डकैती डालते हैं, धन लूटते हैं और उन्हें एक देशद्रोही के रूप में चिन्हित किया जाता है। उन्हें आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो देशद्रोही ब्रिटिश हुकूमत के लिए रहे, लेकिन मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए, मेरे जनता के लिए उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं था और उससे बड़ा देशभक्त हो ही नहीं सकता जो अपने प्राणों का बलिदान दे करके हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ता हो। ऐसा नहीं कि गांधी जी जेल में जाते हो तो उनकी बकरी को भी काजू बादाम खाने को दे जाते हो और सावरकर जी जब काला पानी में जाते हैं तो वो कोहलू की तरफ पेरे जाते हैं। फिर तो जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं अपने देश के लिए और उग्रवाद फैला रहे, उन्हें भी जस्टिफाई करेंगे आप? हाँ, जस्टिफाई करेंगे ना, क्योंकि वो मेरे देश के लिए देशद्रोही, वो मेरे देश के देशद्रोही, क्योंकि वो फिर से मेरे देश के टुकड़े कराना चाहते हैं। ठीक वैसे जैसे गांधी, नेहरू और जिन्ना की नीति से सन 47 में देश विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को रात्रि लगभग 11:30 बजे, और इसलिए आज 14 अगस्त है। हम अखंड भारत दिवस मनाते हैं और संकल्प लेते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को मिलाकर फिर से अखंड भारत बनाएंगे। 14 अगस्त तो पाकिस्तान की आजादी का दिन है, तो आप 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? मेरे लिए अखंड भारत दिवस तो 14 अगस्त अंतिम दिन था जिससे भारत अखंड था। 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त की 12 बजते ही देश विभाजन हो गया और खंडित भारत को आजादी मिली। और कैसी आजादी मिली मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। मैं स्वतंत्रता का पर्व मनाऊं या 30 लाख हिंदुओं के कत्ल का शोक मनाऊं? आपका हिंदू महासभा तो उस टाइम भी अंग्रेजों के गोद में बैठा हुआ था और आज भी सरकार की गोद में बैठा हुआ है। देखिए, आप तो सिर्फ सत्ता के चाटुकार लगते हैं मुझे। इस देश में हिंदू महासभा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, और सिद्धांतों से समझौता न करने का ही परिणाम है कि हमने कभी सत्ता का लालच नहीं किया। यदि हमें सत्ता का लोभ होता तो आज भाजपा सत्ता में नहीं, भाजपा का वजूद भी नहीं होता, जनसंघ भी नहीं बनी होती और सिर्फ हिंदू महासभा ही सत्ता में आरूढ़ होती। लेकिन हिंदू महासभा ने कभी सत्ता का लोभ नहीं किया, केवल हिंदू हित का लोभ किया। मैं कहता हूं आपके क्या नाम है नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या नहीं की होती तो आज देश हमारा सर्वोच्च शिखर पे खड़ा होता। हाँ, अगर नाथूराम गोडसे ने गंगासुर का वध नहीं किया होता तो आज पूरा देश इस्लामिक राष्ट्र बन गया होता और आप यहाँ तक श्री राम नहीं अल्लाह कह रहे होते। अल्लाह, यदि गांधी का वध नहीं होता। आप आभार व्यक्त कीजिए महात्मा गोडसे का जिन्होंने गंगासुर का वध करके खंडित भारत का भी इस्लामिक रखने से बचाया और हम हिंदू के रूप में आज जीवित हैं। तो जो इस्लाम इस देश में एक और गजवाए फैला करके इसको एक मुस्लिम राष्ट्र की ओर ले जाना चाहता है, उसे आप कैसे रोक पाएंगे? रोक पाएंगे नहीं, रोक ही हिंदू महासभा रहेगी। जब उनका जिहाद चलता है, हमारा धर्म चलता है, उनके जिहाद के मुकाबले हमारा धर्म खड़ा है और धर्म के माध्यम से हमने अधिकांश इस्लामिक आतंकवाद और जिहादों के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया और केवल संघर्ष नहीं किया, बलिदान भी दिया है। कमलेश तिवारी जैसे हमारे विद्वान बड़े नेताओं के रूप में आज भी मोदी जी मंदिरों का पैसा ले करके मुसलमानों को मक्का मदीना हज पर भेजते हैं
आप उन्हें जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि अब हज पे सब्सिडी नहीं दी जाती, मोदी जी बंद कर चुके हैं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो मंदिरों के पैसे की बात है ना, वो कांग्रेस शासन की देन है। और यदि आप कहो कि सारे निर्णय एक दिन में एक टेबल पर बैठ के हो जाए, ये असंभव है। परिवर्तन आ रहा है, 2014 से आरंभ हुआ, अर्थात स्वतंत्र भारत में हिंदुओं को स्वतंत्रता सन 2014 में मोदी शासन से मिली और उसके बाद से हिंदू मुखर हुआ है और इस्लामिक आतंकवाद और जिहादी पराभव किए जा रहे हैं। यानी 47 में आजादी मिली, वो आजादी नहीं थी। देखिए 47 से आप जो बात करें, वास्तविक आजादी बताएं, आजादी तो हमें मिली नहीं। हमें तो 1947 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सत्ता हस्तांतरण किया गया 99 वर्ष के लीज पर, जिसका अर्थ ये बनता है कि हम 14 अगस्त 1946 में उन्हें ब्रिटिश के दास्ता में चले जाएंगे, या फिर जो हमारा लीज है 99 का, उसका नवीनीकरण कराने के लिए ब्रिटिश को मतलब तंग कर देंगे। इससे बेहतर है कि मोदी शासन में ही एक प्रस्ताव पारित हो संसद में, एक कानून बने जो सत्ता हस्तांतरण का मसौदा था वो रद्द किया जाता है और भारत अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। ठीक वैसे ही जैसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी ने देश को स्वतंत्र घोषित करके और स्वयं को देश का प्रथम प्रधानमंत्री घोषित किया था, ठीक उसी तरीके से। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि मैं देश को स्वतंत्रता दिलाया और मैं अपने आप को प्रधानमंत्री मानूं, क्या दुनिया मान लेगी? और दुनिया जानती है गांधी के अथक प्रयास, नेहरू के अथक प्रयास के कारण ही हमें आजादी उपलब्ध हुई। गांधी और नेहरू के अथक प्रयास से आजादी उपलब्ध हुई, वो भी सत्ता हस्तांतरण के रूप में। क्यों? क्योंकि नेहरू के प्रधानमंत्री बनने का बहुत बड़ा ख्वाब था और वो सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते थे, उनके प्रधानमंत्री होते हुए भी, जबकि 5-7 राष्ट्रों ने एक प्रधानमंत्री के रूप में और स्वतंत्र भारत के रूप में मान्यता दी थी। इसके बावजूद नेहरू ने अपनी जिद के आगे जबरन अंग्रेजों से मिल करके आजादी से पहले खुद को प्रधानमंत्री बनवा लिया और आजादी के बाद बनवा दी, उस कंडीशन में जबकि इनको केवल 1 वोट मिला था और 13 वोट मिले थे वल्लभ भाई पटेल को, उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। वोटों का अपहरण करके और उनको नीचा दिखा के उनको प्रधानमंत्री स्थापित। ये झूठ की कौन सी टोपी आप लोग हमें सारा जीवन खिलाते रहेंगे? क्या आप लोग इतने डरपोक थे? आपके लोग पुरुष इतने डरपोक थे कि उन्हें 14 वोट मिलने के बाद भी 1 वोट वाले को प्रधानमंत्री बनने दिया और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? यानी उनकी कमी थी ना? उनकी कमी नहीं थी, उसका कारण था। कारण ये था कि जब 1946 में आपके चुनाव हो रहे थे, केवल 3 पार्टियां चुनाव मैदान में थी, हिंदू महासभा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लेकिन कांग्रेस ने आरएसएस को अपने वश में करके, क्योंकि हिंदू महासभा ने 90% टिकट आरएसएस के नेताओं को दिया था, जो उसकी युद्ध विन थी। लेकिन नेहरू ने आरएसएस को वश में करके और सभी प्रत्याशियों के नाम वापस करवा लिए। परिणाम क्या रहा? चंद सीटों को छोड़ करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस आमने सामने थी। कांग्रेस जीती, मुस्लिम लीग जीती। अंग्रेजों ने कांग्रेस को हिंदुओं का प्रतिनिधि माना, मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधि माना और साथ करके ब्रिटेन में 3 जून 1946 को देश विभाजन में मसौदे हस्ताक्षर करा के मेरी मातृभूमि को 14 अगस्त 1947 को खंडित कर दिया। आप ये कहना चाहते हैं आरएसएस ने नेहरू के साथ मिल करके हिंदू महासभा के साथ गद्दारी की? हाँ, उस समय 1946 के चुनाव में बिल्कुल की। गुरु गोलवलकर जी की ये तो दुष्टिता थी जो उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया और इस देश को विभाजन का एक कारण कहीं ना कहीं गुरु गोलवलकर जी भी माने जाते हैं कि मैंने ये इतिहास कहता है। हिंदू महासभा जब लड़ रही थी चुनाव, तो उस टाइम मेरे ख्याल से 80-85% हिंदू यहाँ पे थे, तो हिंदुओं ने हिंदू महासभा को नकार क्यों दिया? नकारा था। कांग्रेस के इशारे पर गुरु गोलवलकर जी ने ऐलान किया कि आरएसएस एक राजनीतिक दल नहीं है, इसके जितने भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े वो अपना नाम वापस ले लें। जिसके बाद जब आरएसएस के प्रत्याशी नाम वापस लिए तो हिंदू महासभा पूरे देश में प्रत्याशी लीन हो गई। इसीलिए तो हिंदुओं को कांग्रेस को मिला, इसलिए तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को हिंदू का प्रतिनिधि माना, इसलिए तो नेहरू जी ने देश बातें बता दी। यदि गोलवलकर जी ये ऐतिहासिक भूल नहीं करते, हिंदू महासभा चुनाव जीतती और हमारा देश विभाजित कभी नहीं होता। आप बिल्कुल गलत पहुंचते हैं। आपकी तो विचारधारा ही केवल लालच की है। इतना बड़ा भवन होते हुए आपका क्या नाम है, ये बिरला मुंबई के साथ में हिंदू महासभा भवन, इतना धन होते हुए मैंने कहीं भी आपकी पार्टी को सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए नहीं देखा। मैंने कहीं भी उतना उन पैसों का सदुपयोग क्यों भ्रम फैला रहे हो? जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके प्रधानमंत्री काल में सबसे पहला पुतला जंतर मंतर पर जला रहे वाली हिंदू
महासभा थी गौरक्षा मुद्दे को लेकर के। मत भूलिए, हम केवल सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। सत्ता पक्ष में बैठा हुआ गलत शासन करेगा, हम विरोध करेंगे, देश हित शासन करेगा, हम समर्थन करेंगे। वैसे ही जीतेंगे वोट चोरी करके। आज सारा ही पार्टियां एकजुट होकर के मोदी वोट चोर वोट चोर वोट चोर का नारा लगा है। तो क्या आप लोग वोट चोरी करके ही ये 14 साल आपने निकाले हैं? मान्यवर, वोट चोरी करने वाले ही चोरी का आरोप लगा रहे हैं। क्या केवल जहां मोदी जी जीते वहां वोट चोरी हुए? उसी ईवीएम से जहां कांग्रेस ने सरकार बनाई वहां वोट चोरी नहीं हुई। ये सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ी वोट चोर कांग्रेस है। उसके हर काल में जब मतों से वोट होता था, थोक भाव में कैप्चर किए जाते थे बूथ और नकली वोट डाल करके उनके प्रत्याशी को जिताया जाता था। तो वोट चोरों के आरोप वोट चोरी का ये बिल्कुल मिथ्या है। वोट चोरों पे बोलने का अधिकार नहीं है। हिंदू महासभा 5 टुकड़ों में विभाजित है। हर टुकड़ा अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता है, कहता है। जब आप ही लोग एक नहीं हैं तो देश को एक करने का संदेश कैसे दे सकते हैं? हिंदू महासभा का एक आंतरिक विषय है, परिवार की आपसी लड़ाई है। और यह विषय पटियाला हाउस न्यायालय में लंबित है। और जब तक वहां लंबित है तब तक इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि न्यायालय के निर्णय की आने की प्रतीक्षा है। हाँ, ये ठीक है, इसमें 5 विवाद हैं, क्योंकि 2006 में कुछ ऐसी परिस्थितियां संघ और विश्व हिंदू परिषद के इशारे पर पैदा की गई कि संघ और विश्व हिंदू परिषद के इशारे पर हमारे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब दिवंगत हो चुके हैं दिनेश चंद्र त्यागी ने हिंदू महासभा को खंड खंड कर दिया। पहले 2 टुकड़े, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, हर टुकड़े के पीछे दिनेश चंद्र त्यागी का हाथ है। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। भले ही आप धरती पे नहीं है, फिर भी सत्य सत्य रहता है और सत्य को उजागर करना हम सबका कर्तव्य होता है। बहुत शीघ्र ये सारे वोट एक होंगे, कोर्ट के माध्यम से या कोर्ट के बाहर से, और हिंदू महासभा का वैभव काल सावरकर के वैभव काल के दिन फिर वापस लौटेगा और हिंदू महासभा अपने वैभव के पराकाष्ठा को छुएगी। ऐसे ही इस तरह पे आपको ऑफिस बनाने का क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने इतने अच्छे मुद्दे पे चर्चा की और हमारे राष्ट्र आप जवाब दीजिए, वो सब हो चुका है। हमारे राष्ट्रपति ने उसका भली भांति जवाब दिया। जवाब दे रहे हिंदू महासभा को सबसे पहले तो ये हम बढ़ा रहे हैं और दिल्ली प्रदेश कार्यालय हमने दूसरा ब्रांच खोल दिया। क्या चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़े तो लड़ाएंगे। अगर से आपकी सत्ता आ जाती है, जी, वैसे तो मुझे यकीन नहीं, आ जाती है, तो आपका पहला कार्य क्या होगा देश के लिए? मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। तो हम तो शुरुआत पहले दिल्ली से करें ना, तो आप मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तो मैं दिल्ली की बात करूँगा ना। तो मैं अपनी दिल्ली में अगर मैं जीतता हूँ या कोई भी हमारा कार्यकर्ता कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो निगम पार्षद या एमएलए विधायक जो भी काम करते हैं वही काम हम करेंगे। क्या करेंगे? उनसे अलग क्या करेंगे? वो तो वही काम वो भी कर रहे हैं, तो हम आपको क्यों लाए? समाज को लेके, नारियों को लेके, भ्रष्टाचार को लेके बहुत मुद्दे हैं। हम सारे मुद्दे आपको बताने में तो दूसरी पार्टी को नहीं, फिर आपकी बात की राजनीति ये है। जब नहीं, आप अपने जब चुनाव का समय है उस बात को हम रखेंगे। नहीं, आप चुनावी माहौल में सिर्फ आपको जनता को बताएंगे, यानी पहले जनता को जागरूक नहीं करेंगे। देखिए, अभी चुनाव नहीं है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव का समय आएगा तो हम पूरी दिल्ली की सारी अपनी जो जितना भी है हम आपके सामने रखेंगे, आपके न्यूज चैनल के सामने रखेंगे। अगर से आपकी सरकार आ जाती है देश के अंदर, तो क्या जो मोदी जी चंदा लेते हैं मंदिरों से वो बंद हो जाएगा? देखिए, मंदिरों से मैंने फिर आपको काफी पहले बताया, क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा, मंदिरों का धन मंदिरों के पास रहेगा, सरकार जो उसका जो 3 लाख बंद हो जाएगा, जो 3 लाख मंदिर छीने गए उनका क्या वो होगा? सारे वापस ले जाएंगे। कैसे ले लेंगे? हम संसद में एक कानून बना करके लेंगे, यानी संविधान को बदलेंगे आप? मान्यवर, जो संविधान हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, संविधान का क्या होता है? समान विधान। और मेरे देश का संविधान समान विधान पे नहीं चलता है, वो इस्लाम और हिंदू का। यानी जो अम्बेडकर जी ने लिखा वो गलत है? अम्बेडकर जी ने जो लिखा मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद जो उसको गलत नहीं कहा, उसके बाद जो बार बार कांग्रेस ने संसद में लाके परिवर्तन किए, उससे जो संविधान विकृत हुआ, हम उस संविधान के विकृतीकरण को दूर करेंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मोनोपली ने रात को चोरी करके संविधान में कुछ और चीजें डाल दी है? साहब, हमेशा डाली है, आपातकाल लगा करके और धन पंथ निरपेक्ष बना के धन पे
कि देश के अंदर जो संविधान है उनमें जो जो बदलाव किए गए हैं वो बदल करके जो अंबेडकर जी की मौलिक, जिसको कहते हैं अंबेडकर जी का मौलिक संविधान, वो लागू किया जाए। मौलिक संविधान भी लागू किया जाए और उसके साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में यदि कुछ, क्योंकि हर 50 साल बाद हर चीज की समीक्षा होनी चाहिए और होती है, तो 50 वर्ष के अंतराल में यदि कुछ ऐसा आता है कि कुछ नया चीज जोड़ी जाए जो सभी समाज के सभी वर्गों को एक समझ हित करता हो, तो वो भी जोड़ना चाहिए। और इसके लिए मोदी सरकार को चाहिए कि वो संविधान संशोधन समिति का गठन करें और मूल संविधान के प्रारूप को वापस लाते हुए वर्तमान युग के कुछ नवीनताओं को जोड़ते हुए इस भारत को आगे बढ़ाएं। जय